आज हम आप लोगों को आईटीआई में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो सब्जेक्ट है उसमें बिहेवियर स्किल्स यानी व्यवहार कौशल के बारे में बता रहे हैं। अतः आप लोग मेरे क्लास को पूरा अटेंड करें। और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल आईटीआई आइकॉन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल आईटीआई आइकॉन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आईटीआई से संबंधित और टेक्निकल संबंधित सारे वीडियोस को देख पाएंगे और क्लास कर पाएंगे। और इस चैनल में थ्योरी, प्रैक्टिकल और वैकेंसी की सारी वीडियोस को हम बनाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। देखिए, व्यवहार कौशल का अर्थ है अच्छा चरित्र मतलब गुड कैरेक्टर, मित्रता मतलब फ्रेंडशिप, उसके बाद परिपक्वता और सामान्य ज्ञान तथा अनुशासन। सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज और अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। ये सब व्यवहार कौशल यानी बिहेवियर स्किल्स के अंदर आता है। तो कई लोग मानते हैं कि यह एक स्वाभाविक कौशल है। यह क्या है? स्वाभाविक कौशल है जिसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है। इसका कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होता है जिससे इसे प्राप्त किया जा सके। अगर कहीं ट्रेनिंग होगा तो इसे प्राप्त करेंगे, लेकिन ये कहीं ट्रेनिंग नहीं होता है, ये अपने आप से लोगों के पास होता है। स्मार्ट लोगों के पास हमेशा व्यवहार कौशल नहीं होता है। जो स्मार्ट लोग होते हैं उसके पास क्या होता है? हमेशा व्यवहार कौशल नहीं होता है। ये ऐसे कौशल हैं जिन्हें सीखना चाहिए तथा इनका लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। इन कौशल को विकसित करने के लिए तथा करियर को आगे बढ़ाया जाता है। यानी व्यवहार कौशल को आप डेवलप करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें एक केंद्रित और जिम्मेदार शिक्षण वातावरण होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि एक लर्निंग इन्वायरमेंट मतलब शिक्षण वातावरण एक ऐसा मंच है जहां उपयोगकर्ता नए स्किल्स सीखने के लिए एंगेज होता है। जो लर्निंग इन्वायरमेंट होता है वह एक ऐसा स्टेज है जहां उपयोगकर्ता क्या करता है? नए नए स्किल्स सीखने के लिए एंगेज होता है। यह शब्द पारस्परिक कक्षा यानी ट्रेडिशनल क्लासरूम के लिए अधिक पसंदीदा तथा सटीक विकल्पों को संदर्भित करता है। छात्रों को केंद्रित करने के लिए तथा प्रभावी शिक्षण वातावरण को विकसित करना व्यवहार कौशल यानी बिहेवियर स्किल्स में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। आमतौर पर सीखने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? सीखने के तरीकों पर हम केंद्रित करेंगे जो ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। तो देखिए, आप जो कुछ सीखते हैं वो ऑनलाइन सीख सकते हैं या ऑफलाइन मोड में सीख सकते हैं। अच्छे वातावरण का निर्माण एक बहुत बड़ा यानी व्यापक शब्द है जिसमें विभिन्न तत्व शामिल होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? जैसे कि सीखने वाले का लक्षण, जो सीखने वाले होते हैं व्यक्ति, उनका लक्षण कैसा है। दूसरा, सीखने एवं सिखाने के लक्ष्य, जो सीखते हैं और सिखाते हैं उनके लक्ष्य क्या हैं, एम क्या है। तीसरा, सीखने का समर्थन करने वाली गतिविधियां, जो सीख रहे हैं तो उनकी जो हम समर्थन करते हैं उसकी गतिविधियां कैसी हैं। और चौथा, सीखने के माहौल को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां, यानी सीखने का जो माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसकी बढ़ावा देने के लिए जो एक्टिविटीज होता है वो करना चाहिए। नंबर 5 है मूल्यांकन विधियां, जो सीखने को केंद्रित तथा जिम्मेदार बनाती हैं। मूल्यांकन विधियां मतलब इवैल्यूएशन करने का मेथड होना चाहिए जिसमें सीखने का केंद्रित करने तथा जिम्मेदार बनाते हैं। शिक्षण वातावरण में सकारात्मक संस्कृति यानी पॉजिटिव कल्चर तथा सकारात्मकता शामिल होनी चाहिए। क्या होता है? शिक्षण वातावरण में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव कल्चर होना चाहिए तथा सकारात्मकता होनी चाहिए जो सीखने वालों के ज्ञान को समझने तथा अवशोषित करने में मदद करती है। शिक्षण वातावरण को कई कारक प्रभावित करते हैं। जो शिक्षण वातावरण होता है, इन्वायरमेंट का जो लर्निंग इन्वायरमेंट होता है, तो उसमें कई कारक होते हैं जैसे कि सहायक संस्कृति, सीखने की आवश्यकता, सकारात्मक वातावरण तथा अच्छा संवाद। अब पहला शिक्षार्थियों की आवश्यकता, लर्नर्स रिक्वायरमेंट। जो लर्नर्स उनके रिक्वायरमेंट क्या है? एक सकारात्मक तथा शिक्षण
वातावरण को स्थापित करने के लिए सीखने वालों की जरूरतों को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थियों के मूल्यों तथा धारणा को समझने के लिए इंटरेक्टिव सेशन होने चाहिए। छात्रों की आवश्यकता को पहले हम इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है, और क्योंकि इससे छात्र को सीखने के दौरान संदेह को दूर करके विश्वास प्राप्त करने में मदद मिलती है। ये होती है शिक्षार्थियों की आवश्यकता। दूसरा है अच्छा संवाद, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। कंपनियां उन कर्मचारियों की मांग करती है, जो भी कंपनी है उन कर्मचारी की मांग करती है जिनके पास आजकल अच्छे संचार कौशल हैं, यानी जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल है। कर्मचारियों के मूल व्यवहार कौशल यानी बेसिक बिहेवियर स्किल्स में समय प्रबंधन क्या होता है, कर्मचारियों के मूल व्यवहार कौशल में समय प्रबंधन, जिसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, सॉफ्ट स्किल तथा तनाव प्रबंधन इत्यादि शामिल हैं। संचार यानी कम्युनिकेशन जॉब में व्यवहार कौशल को विकसित करने में मदद करता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, जॉब में व्यवहार कौशल को विकसित करने में मदद करता है। नंबर 3, सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। तो ये क्या है, ये है जिस वातावरण में सीखने के सेशन आयोजित किए जाते हैं वह सरल तथा रोमांचक होने चाहिए। जहां हम वातावरण में सीखने के सेशन आयोजित करेंगे वह क्या होता है, सरल तथा रोमांचक होना चाहिए। यदि कक्षा में लाइट ठीक से नहीं है, तथा शिक्षक की वाइब भी कम उत्साही है, तो शिक्षार्थी सीखने के कार्यक्रम यानी लर्निंग प्रोग्राम का पूरा उपयोग करने में विफल होता है। चौथा है सहायक तथा प्रेरक संस्कृति, यानी सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग कल्चर। सहायक संस्कृति का अर्थ शिक्षकों से भावनात्मक समर्थन है, जो छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणा किसी भी शिक्षण वातावरण में आत्मविश्वास तथा आत्मशिक्षा की कुंजी है। यानी प्रेरणा किसी भी शिक्षण वातावरण में क्या होता है, आत्मविश्वास तथा आत्मशिक्षा की कमी है। प्रेरणा किसी भी शिक्षण वातावरण में आत्मविश्वास तथा आत्मशिक्षा की कुंजी है। यानी किसी भी शिक्षण वातावरण में आत्मविश्वास होनी चाहिए और आत्मशिक्षा होना चाहिए। वो किस में होती है, प्रेरणा में होती है। इसलिए शिक्षकों को एक ऐसी संस्कृति प्रदान करनी चाहिए जिससे विषय को बेहतर समझा जा सके। एक सकारात्मक शिक्षण वातावरण वह है जहां शिक्षार्थी समूह में तथा व्यक्तिगत गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने के लिए पर्याप्त आरामदायक होने के साथ साथ अपने आप को सीखने के लिए जिम्मेदार महसूस करता है। तो आज यहीं वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकॉन को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।